नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर जिन्होंने ली है ऑल इंडिया रैंक 1 इन जनरल मेल, और साथ ही साथ अगर हम ऑल ओवर रैंक की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कौशिक जी, जिन्होंने नॉर्थ सेट 5.0 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 जनरल हासिल की है। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। आज जो ये इतना बड़ा एक अचीवमेंट जो आपने हासिल किया है, इतनी जबरदस्त रैंक, जो कि अगर मैं बोलूं तो बहुत लोगों के नसीब में नहीं होती है, और आपने जो 1 डिजिट जो रैंक हासिल की है टीएनसी के साथ मिलकर, कैसा लग रहा है? बहुत तो खुशी हो रहा है, मतलब इतना खुशी हो रहा है क्या बोलूं। ओके। इतना अच्छा रैंक आएगा तो सोचा भी नहीं था, लेकिन बहुत एक खुशी, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाया मैंने। ओके। ये ऐसी खुशी होती है कि एक एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने मन की बात दूसरों को नहीं बता पाते, और इतनी जबरदस्त आपने खुशी हासिल की है। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें जानेंगे, आपसे बहुत सारी चीजें पूछेंगे, क्योंकि आप ऑल इंडिया रैंकर्स हैं और 1 डिजिट के रैंकर्स हैं। तो बहुत ही जबरदस्त रैंक है, और इस रैंक को आपने किस प्रकार से हासिल किया, इस रैंक के अंदर क्या क्या संघर्ष आपने देखे, उसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी जो शुरुआत है, आपके अपने इंट्रोडक्शन से करते हैं कि कहाँ से आप आते हैं और कहाँ के आप रहने वाले हैं। मैं सेल्फ कौशिक घोड़ा, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से। मैं नर्सिंग पास आउट किया एनटीएस अशोकनगर स्टेट जनरल हॉस्पिटल, नॉट 24 पीजीएस, 2019 में। ओके। उसके बाद उसके बाद गुड गुड। गवर्नमेंट जॉब मिला, गवर्नमेंट जॉब, अभी तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ओके गुड, बहुत ही जबरदस्त बात बताई आपने। कोलकाता से रहने वाले हैं, और कोलकाता के रहने वाले हैं, और 2019 में आपने नर्सिंग को कंप्लीट किया। उसके बाद आप स्टेट गवर्नमेंट में आप लगातार सेवाएं दे रहे हैं, और आपने सोचा कि क्यों नहीं हमारे नजदीक में जो एम्स खुला है उस एम्स को फतह किया जाए। साथ ही साथ इस बार तो बहुत सारे कोलकाता की रिक्रूटमेंट भी आई है, उसके लिए आपने बहुत ही जबरदस्त आपने सोचा और मेहनत की शुरुआत की। तो ये जो जर्नी है, जो आपने शुरुआत की, तो इस जर्नी के बारे में बताया कि कैसा स्ट्रगल आपका रहा, आपने किस प्रकार से सोचा कि इस नॉर्थ सेट की जो तैयारी है वो नॉर्थ सेट की तैयारी की जाए। पहले सर मैं मतलब नॉर्थ के लिए उतना सोचा भी नहीं था, लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो पहले हम लोगों का बैच में नॉर्थ सेट क्लियर किया था। उसको देख के ही मतलब नॉर्थ सेट के लिए स्टार्ट किया पढ़ाई। 2022 में वो पहले नॉर्थ सेट क्लियर किया, एम्स कोल्लनी में ज्वाइन किया। उसके बाद उस साल से ही मैं लग गया नॉर्थ सेट क्लियर करने के लिए, क्योंकि वो मेरा बेड के बगल का ही बंदा है। मतलब हम दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड था, ओके। बहुत मतलब करीब था। सीधी सी बात है। और एक क्या, हम दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट का था। गुड गुड गुड, बहुत ही अच्छी इसलिए बात है। अगर एक दो। उस टाइम लगा, अगर उसने कर पाया तो मैं भी, मुझसे भी होगा। गुड गुड। उसी से भाई साहब, इंस्पिरेशन बहुत ही लिए। जबरदस्त मोटिवेशन तो आपने दिया है कि दोस्त, यानी अगर हम बात करें तो बगल के बेड वाला, यानी अगर रूममेट कहें तो बहुत ही जबरदस्त बात होगी, और उसके साथ आपने तैयारी की। तो आप आज उस दोस्त का नाम भी यहाँ पे जरूर बताएं, इस इंटरव्यू में बताएं, क्योंकि आपके दोस्त भी इस समय इंटरव्यू देख रहे होंगे, और वो आपको कैसे सजेस्ट किए, उन्होंने आपको किस प्रकार से गाइड किया, वो भी जरूर बताएं। मतलब उस दोस्त का नाम कृष्ण प्रसाद महतो, एक और एक नॉर्सेट 4.0 में एक और एक दोस्त हासिल किया था एम्स कोल्लनी में। उसका दो नाम देवजीत लो। बहुत उस लोगों से बहुत हेल्प मिला, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे तरीके से पढ़ना है। मतलब वो हेल्प, बहुत हेल्प किया। बहुत ही अच्छी बात बताई और भी काशी तो सिंह बहुत सारा महातो। दोस्त है जो लोग को मोटिवेशन दिया, जब भाई तू पढ़ तो होगा। मतलब सब दोस्त के लिए तो, और पिता माता हमका तो वो तो है ही। श्योर श्योर, बहुत ही सारे दोस्तों का साथ सपोर्ट रहता है, माता पिता का सपोर्ट रहता है, और जिस आप सपोर्ट। काशी सिंह और महातो की ऊपर तो वाला ने बात तो करते हैं। एक, बिल्कुल ऊपर बिल्कुल वाला से बिल्कुल। तो हम काशी सिंह। हमेशा के लिए आशीर्वाद है। यस यस यस। अभी जो आप करशन सिंह महातो की जो बात कर रहे हैं, वो प्रीवियसली टीएनसी के सुपरस्टार एंड टॉप रैंकर रह चुके हैं। उनका इंटरव्यू भी इसी यूट्यूब चैनल पे हमने डाला है, और उन्हीं से आपको सजेशन मिला कि हाँ भैया, टीएनसी के साथ आगे बढ़ा जाए। तो टीएनसी के साथ आपने लगातार जो जर्नी स्टार्ट की,
तो टीएनसी के बारे में आपको पहले से पता था या आपको किसी के दोस्त के द्वारा पता लगा? मतलब एक दिन मैं यूट्यूब देख रहा था उस टाइम, वो जो उसका नाम बोला कृष्ण प्रसाद महतो, अचानक उसका वीडियो मेरा इसमें आया। उसके बाद उसको फोन किया तब उससे ही टीएनसी का नाम पता चला। मतलब उससे ही सब कुछ, टीएनसी लेना है कैसे करना है, ये किया मैंने। ओके, उस आपके दोस्त से आपने पता लगाया पहले, आप जब पहले था साथ में कॉलेज में थे, उसके साथ में थे, उसके बाद वो सेलेक्ट हो गए, उनसे आपने वीडियो देखा, उनसे बात किया, और उसके बाद आपने टीएनसी में कॉल मिलाया कि टीएनसी के साथ आगे बढ़ा जाए। किसी भी प्रकार की आपने ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, और क्योंकि दूर बैठे हैं तो ऑफलाइन तो पॉसिबल है ही नहीं, तो आपने स्टेट गवर्नमेंट में थे नहीं। और स्टेट के साथ साथ आपने टीएनसी को चुना। तो टीएनसी के साथ जब आपने चुनाव किया, टीएनसी का जब आपने चुनाव किया, टीएनसी के साथ चलना शुरू किया, तो टीएनसी का कौन सा प्लान आपने ज्वाइन किया था? और जो एमसीक्यू और वीडियो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 6 मंथ और वीडियो एमसीक्यू होता है, वो ओके, प्लान चूज किया था। टीएनसी का कॉम्बो प्लान आपने ज्वाइन किया था, हाँ, और टीएनसी के कॉम्बो कॉम्बो प्लान प्लान के चूज किया साथ था, आपने उसके आगे साथ बढ़ना मेरा शुरू टेक्स्ट किया था। बुक। यस, गुड गुड। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने कॉम्बो और टेक्स्ट बुक्स की मदद से आपने धीरे धीरे आपने पढ़ना शुरू किया, कभी ऐसा फीलिंग आया कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये मन में विचार आते थे? वो तो हर एस्पिरेंट के लिए होता ही है। मतलब एंजाइटी लेवल जब बहुत होता है तो होता ही है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये तो सब। लेकिन उस टाइम जब ऐसे फील होता था आपका वीडियो देखने के बाद, तो सब डर निकल जाता, नहीं मुझसे होगा। आपको जो उंगली दिखा के बोलना है ना, आपसे ही होगा, आपसे ही होगा, वो देख के तो बहुत यस, चार्ज अप हो जाता था मैंने। मतलब कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, जो जिस प्रकार से आपके चुटकियों में जैसा। दम। यस, ये चुटकी आपको बहुत पसंद आई, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो मेहनत, ये जो बचती है, तब एक जोश सा जगता है, और उस जोश के साथ जोश आता आपने है अंदर। लगता। गुड गुड गुड। मैं आज आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि इस जो ये जर्नी है, इस जर्नी के अंदर जो आपने शुरुआत टीएनसी से की थी, तो टीएनसी के जो आपने वीडियो एमसीक्यू बेच दिया, जो आपको पढ़ाते थे, तो उस वीडियो एमसीक्यू में जब आप वीडियो देखते थे तो कैसा लगता था? वीडियो देखने से तो एक फायदा क्या है, अगर आप बुक पढ़ो तो जितना दिन है याद रहेगा, लेकिन आप वीडियो में एक बार उसको देख लो तो वो आपका डबल दिन याद रहेगा। वीडियो का यही एक असली मतलब फायदा है। और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी होता है। मतलब टेस्ट ओके सीरीज देने के बाद जो आंसर रैशनल देता है, उससे ज्यादा वीडियो रैशनल में ज्यादा समझ में आता है। ओके। वीडियो रेस्टल आप देखते थे, तो वीडियो रेस्टल में एक सारे पूरे टीएनसी की फैमिली वहां पे मिलती थी, तो सबसे ज्यादा आपके हाँ, फेवरेट कौन से सर रहे हैं? सबसे ज्यादा तो अवधेश सर ही है। मतलब अवधेश सर का तरीका ही अलग है, मतलब अटेंशन बहुत रहता है उसको तो। ओके अवधेश सर को तो बहुत बहुत उसको सब सब्जेक्ट इतना अच्छे से समझाते उस सर। मतलब सिर्फ ऑब्स नहीं, सब सब्जेक्ट उसके लिए खूब बहुत आसान होता है। ओके, अवधेश सर का बता रहे हैं कि बहुत ही आसान बना दिया था, और अवधेश सर इस समय बहुत ही जबरदस्त पूरा का पूरा मौसमी का सॉल्यूशन यूट्यूब पे फ्री करवा रहे हैं, सारे बच्चों के लिए एक बेनिफिट है। और अवधेश सर का जो आपने जो फॉलो किया कि बहुत ही मजा आता था, तो बहुत ही अच्छी बात। जब आप रोजाना एग्जाम देते थे, रोजाना टीएनसी के एग्जाम आप अटेंड करते थे, तो सबसे पहली कोई ऐसी रैंक है जो आपको याद हो कि सबसे पहले मैंने एग्जाम दिया और मेरी रैंक इतनी पीछे में आई और मुझे एकदम से टेंशन हो गई, एंजाइटी हो गई, पसीना आ गया, ऐसी कोई रैंक जो शुरुआत में आपने दिया हो? शुरुआत में मैं तो अप्रैल में ज्वाइन किया था, पहले जो 6 मंथ प्लान था। अप्रैल के पहले जो उस टाइम तो 200 नंबर का एग्जाम होता था ना, 200 और हाँ। सम में सब्जेक्ट पहले जो 200 नंबर का दिया था, इतना अच्छी रैंक नहीं आया था। मतलब करीब 3,000 के लगभग ऐसे आया था। उसके ओके, बाद धीरे स्टार्टिंग में धीरे आपकी रैंक रैंक अच्छी? गुड गुड। आप कहना चाह रहे 3,000 हैं कि आया था। स्टार्टिंग में इतनी इतनी अच्छी रैंक नहीं थी, 3,000 के करीब आपका रैंक आया, उसके बाद आप धीरे धीरे प्रमोट करते गए, अपने आप को आगे लेके आते गए और आगे बढ़ते गए। तो मेरा ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है कि आप जब एग्जाम हॉल में गए, या एग्जाम में जब आप नॉर्मल टीएनसी के एग्जाम में जब गलतियां करते थे, तो क्या आपको लगता था कि यार इस गलतियों पे आप किस प्रकार से अपने आप को सुधारते थे?
कि हाँ यार मेरी गलती तो हुई है, उस गलती को कैसे तैयार किया जाए, वापस से ये गलती वापस से रिपीट नहीं हो, उसके लिए आप क्या करते थे? मतलब एग्जाम देने के बाद जो वो रिजल्ट पीडीएफ आता था ना, वो जो गलती होता था उसको मैं अलग से अच्छा से फिर क्यों गलती हुआ ये देखना है। अगर उसका वीडियो रेशनल अटैच है तो उसको बार बार देखना है। मतलब वो जो गलती होता था वो हर दिन 2 टाइम करके अच्छे से एक अलग नोटबुक रखो, अच्छे से वो गलती को सिर्फ देखो, और जो तो आपका आ रहा है ठीक हो रहा है वो तो आप सिर्फ कंटिन्यू मेहनत करो तो हो ही जाएगा। लेकिन गलती के लिए थोड़ा एफर्ट देना पड़ता है। क्यों आगे मतलब ये लगता था अगला टाइम नहीं होना चाहिए। ओके, बिल्कुल। और थोड़ा सा आपका थोड़ा नेटवर्क भी, आप बहुत अभी बहुत ही दूरी पे हैं, और उस दूरी पे आपका जिस जगह पे है वहां पे नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, उसकी वजह से बहुत सारे दर्शकों को आपको क्लियरिटी दिख रही है, लेकिन फिर भी एक अच्छी सी क्लियरिटी जो होनी चाहिए, जो आपके बगल में बैठ के हम देख पाए, वो क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वॉइस बहुत ही अच्छे से आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने बताया कि गलतियां तो होती थी, लेकिन गलतियों के ऊपर आप काम करते थे, गलतियों को लिखते थे, गलतियों को वीडियो रेशनल जो आप उसको प्रॉपर वे में उसका सॉल्यूशन लिखते थे, बार बार उसको देखते थे, और उसके साथ आप कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते गए। कभी ये सोचा था कि मेरा नोट सेट के अंदर जो 5.0 है, उसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस, इन दोनों के अंदर मैं पड़ाव पार कर पाऊंगा या नहीं? थोड़ा जब एंग्जाइटी में आता था अगर होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब प्रीलिम्स क्रॉस किया तब थोड़ा कॉन्फिडेंस है, नहीं हो सकता है। प्रीलिम्स तो किया और कुछ दिन मेहनत करो मेंस के लिए। और मेंस के लिए तो हम टीएनसी तो सुबह से हर दिन एनक्लेक्स करके ही रखा। इतना इतना टफ, मतलब इजी से टफेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। मतलब डर चला गया जो कैसे भी क्वेश्चन हो वो तो हम निकल लेंगे। ओके, बिल्कुल सही। प्रीलिम्स निकालने के बाद और कंटिन्यूसली इतनी मेहनत करने के बाद टीएनसी के साथ इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस की, उसमें आपको लग गया कि अब तो कितना भी टफेस्ट पेपर आए, क्योंकि टीएनसी के अंदर इतना टफेस्ट पेपर हो रहा था। 50% बनाना टीएनसी के अंदर भी बहुत ही बड़ा करामात होता था। उस 50% को बस बनाना ही बहुत ही बड़ी बात होती थी। और जब आप बच्चों को लगता था कि यार जब टीएनसी में इतने परसेंटेज बनाए जा सकते हैं, तो मेंस का पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप पेपर एग्जाम हॉल में जब आप गए, जब वहां पे अपियर हुए, तो कैसा लगा कि हाँ, टीएनसी का पेपर ही दे रहा हूँ? क्योंकि टीएनसी से हूबहू सवाल वहां पे मिल गए। 140 वाले पेपर में से तो लगभग 14 तो सवाल एरियर वाइज आ गए। तो आपको कैसा लगा कि यार पेपर टीएनसी का ही चल रहा है, या कुछ अलग सा लग रहा है? मतलब बहुत तो कॉमन मिला। टीएनसी के जैसे ही लग रहा, मतलब घर पे बैठ के जैसे एग्जाम देने के टाइम जैसे फील हुआ तो ऐसे ही फील रहा है जो टीएनसी के पेपर चल रहे हैं। थोड़ा एंग्जाइटी हट गया। अरे भाई ये तो टीएनसी का ही पेपर है, एम्स का क्या है, देना ही है मुझे। ओके। फीलिंग ही नहीं आया कि भैया हम नोट सेट 5.0 मेंस का पेपर दे रहे हैं? आपको ऐसा ही लगना था कि हाँ भाई, ठीक है, सेम टू सेम पेपर चल रहा है, सेम डिट्टो कॉपी पेपर्स होने वाला है, तो वो पेपर्स आप लगातार कंटिन्यूसली अटेंड करते गए। बहुत सारा अच्छा आपने मैनेजमेंट किया, टाइम का मैनेजमेंट किया, और बहुत ही जबरदस्त आपने वहां पे परफॉर्मेंस किया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन कौन सी ऐसी बुक्स है, क्योंकि इस बार बहुत सारे बुकों को लेके बहुत सारी चीजें रही है, तो आपने कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया? पहले तो मेरे पास एक टारगेट हाई बुक था, लेकिन वो दोस्त बोलने के बाद वो पीआर जो तो बुक खरीदा मैंने। बेसिक्स बुक्स ये दोनों ही था। उसके बाद नोट सेट 4.0 में मैं संडास फॉलो नहीं किया, लेकिन 4.0 में जब सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद संडास संडास यूज किया। ये तीन तीन बुक ही ओके, में। और साथ साथ जो टेक्स्ट बिल्कुल बुक जनरल जीएनएम लेवल में पिया, जो जिसमें थोड़ा समझ में नहीं आता तो टेक्स्ट बुक से देख लेता था। बिल्कुल। आपने टेक्स्ट बुक्स को प्रेफरेंस दी। नॉर्मल जो आपकी बुक्स अगर कहें तो नॉर्मल से आपने पीआर, पहले आप टारगेट पढ़ रहे थे, लेकिन दोस्त ने बोला कि भाई टारगेट को छोड़ पीआर पढ़, तो आपने पीआर को परचेज किया और उसको भी आपने साथ साथ दोनों चीजें आपने कंप्लीट की। लेकिन साथ दोनों ही बुक ही साथ आपने अच्छे है। ये नहीं बोलूंगा कि टारगेट है ही बुक। नहीं नहीं, सब बुक ऐसे ही वो अच्छा ही आप होता बता है। रहे हैं कि दोनों बुक को आपने प्रेफर किया, टारगेट हाई भी पढ़ा, पीआर यादव भी पढ़ा, साथ ही साथ आपने एनक्लेक्स को भी प्रेफर किया। दोनों बुकों को, तीनों बुकों को आपने प्रेफर किया।
और साथ ही साथ आपने टीएनसी को लगातार फॉलो किया। तो ये चार चीजें आपने अपनी जिंदगी में कंटिन्यूसली फॉलो किया और ऑल इंडिया 3 रैंक को आपने हासिल किया। बहुत ही जबरदस्त आपने एक अच्छी रैंक को हासिल किया। लास्ट में मेरा एक सवाल है, जो कि आपके इस इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इस समय देख रहे हैं तो आप जो रैंक है 1 डिजिट रैंक लाने की हर बच्चे के मन में तमन्ना होती है। और मैं आज बिल्कुल शांति से इंटरव्यू ले रहा हूँ। बहुत ही हमेशा जिस तरह से मेरा अंदाज रहा है, ताल ठोक के वाला अंदाज, उस थोड़ा सा अंदाज को मैंने आज स्लो किया है, क्योंकि मैं हर बच्चे के पास पहुंचना चाहता हूँ, बिल्कुल बच्चे के माइंड तक पहुंचना चाह रहा हूँ कि बच्चे को किस प्रकार से एक अच्छी रैंक को हासिल किया जाता है। तो आप मुझे एक बार एक लास्ट में एक सजेशन दे कि जो आने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, इस समय मेहनत कर रहे हैं और इस समय उनका इस बार में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देंगे कि वो आप ही की तरफ आपसे भी एक अच्छी डिजिट रैंक लेके आए। 1 डिजिट रैंक तो आपने हासिल कर ही ली है, तो उतनी अच्छी रैंक आप तक लेके आए। तो बताएं कि कौन सी स्ट्रेटजी आप बताना चाहेंगे या कौन सा सजेशन उन सबको देना चाहेंगे। पहले तो सबके लिए बोलना है, पहले टेक्स्ट बुक मतलब आपको जो बुक पसंद है, पीआर जब या पढ़ा लगे, आपको जो बुक पसंद आएगा वो बुक अच्छे से पढ़ो। बुक से थ्योरी क्लियर करो। उसके बाद 3 सी के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। थ्योरी पढ़ने के बाद 3 सी ज्वाइन करने के बाद आपको ऐसे लगेगा मतलब सब कुछ जितना भी टफेस्ट आएगा ना, वो मतलब अंदर दिमाग के अंदर घुस जाता है। 3 सी के देने के बाद 3 सी को इतना घुमाया जाता है, वो कभी नहीं तुम भूलोगे। उसके बाद गुड। कंटिन्यूस मेहनत तो रखना ही है। ये तो एक बड़ी बात सबसे, मतलब आज 10 घंटा पढ़ लिया, कल 2 घंटा पढ़ लिया, उससे नहीं होगा। उससे ज्यादा तुम हर दिन 4 घंटा पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूटी रखना है। आज 10 घंटा पढ़ लिया मतलब मैं आज 2 दिन का काम कर लिया और अगला दिन नहीं पढ़ूंगा, फिर दूसरा दिन, ये नहीं होगा। मतलब आप 3 घंटे की 4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन हर दिन करना है। कंटिन्यूटी रखना है बहुत मेरा मेन मोटिव। वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मा और एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी दी है। और ये मेरे दिल की बात आपने बिल्कुल छीन ली है कि कंसिस्टेंसी बहुत ही बड़ा मैटर रखती है। और कंसिस्टेंसी के बारे में आपने बताया कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन ज्यादा पढ़ लिया, एक दिन दूसरे दिन कम पढ़ लिया। और कंसिस्टेंसी आपको बहुत आगे तक लेके जाती है। पहले आपने बताया कि टेक्स्ट बुक्स को प्रेफर किया जाए, टेक्स्ट बुक्स आपने जो पढ़ रखी है उनको पढ़ा जाए, साथ ही साथ एक नॉर्मल जो गाइड है उनको प्रेफर किया जाए, और साथ ही साथ टीएनसी का जो कॉम्बो प्लान है उसको लेके आगे बढ़ा जाए और रोजाना टीएनसी के साथ प्रैक्टिस किया जाए, तो ये रैंक बहुत ही आसानी से हासिल की जा सकती है। आज का जो इंटरव्यू है इसमें जरूर थोड़ा सा बच्चों को हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि आप अभी इस समय आप वेस्ट बंगाल से आगे भी बहुत सारे जो आप बता रहे हैं वहां से आप दूरी पे हैं, वहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। और वहां से आपने इन सारे बच्चों को गाइडेंस करने के लिए आपने इस समय को चुना और इस समय हम लोग आपका इंटरव्यू कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और कोई चीज आप बताना चाहते हैं कि सर हाँ, ये चीज मुझे मजा आ गया और बहुत ही जबरदस्त लगी है, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक चीज और पूछूंगा कि वेस्ट बंगाल की भाषा के अंदर आपको वेस्ट बंगाल के सारे लोगों को संदेश देना है, क्योंकि इंडिया के लोगों को आप सजेशन दे चुके हैं, तो वो भी एक सजेशन मैं जरूर जरूर यहाँ पे आपसे लेना चाहूंगा। ওয়েস্ট বেঙ্গল के लिए এটাই বলবো, যারা মেহনত মেহনত মেহনত, তো কন্টিনিউটি পড়তে থাকো। আহ, সবারই হবে এমন না যে কেউ পারে, সবার মধ্যে ক্ষমতা আছে, কিন্তু সব মেহনত করে আপনাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। আর যাদের হয়নি এবারে মন খারাপ করার কোনো কিছুই নেই। আহ, আমিও নর্সেট 4.0 দিয়েছিলাম, ওখানে আমি জেনারেল ক্যাটাগরিতে 97 পেয়ে আটকে গেছিলাম, মাত্র আমি পাসই করতে পারিনি। তারপরে আজ নর্থসেট 5.0-তে ওইভাবে র্যাঙ্ক করছি। সেজন্য যারা এইবার হলো না তাদের মন খারাপের কিছু নেই, আবার ভালো করে মেহনত করতে হবে, ভালো রেগুলার কন্টিনিউ করলেই হবে সবার। और मुझे इतना सा समझ में आया कि मेहनत कंटिन्यूसली करें और लगातार मेहनत करें। और आपने इंटरव्यू अच्छा दिया, तो इसके लिए मैं भी एक बहुत ही जो वेस्ट बंगाल की लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा, खूब भालो छे। बहुत अच्छे हुआ। खूब भालो खूब छे, ভালো। खूब भालो छे, बहुत ही जबरदस्त।
और आपने जबरदस्त इंटरव्यू दिया। तो बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू आपने दिया और बहुत सारे बच्चों को आपने सजेशंस दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला, टीएनसी के साथ आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और टीएनसी के साथ आपने मेहनत किया और इतना बड़ा एक 1 डिजिट रैंक को हासिल किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे ही जहां से आप पढ़े हैं उन सारे गुरुजनों का नाम, अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, साथ ही साथ जहां पे भी आपको गुरुजनों ने आपको संदेश दिया, जहां भी आपने गुरुजनों को पढ़ाया है, उन सभी गुरुजनों का नाम और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।